जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल था, तो उन सभी सवालों के साथ साथ कुछ एक नई अपडेट आप लोगों के सामने निकल के आई है, जो मैंने आपके सामने थंबनेल पे लिख दिया है। इस संबंध में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, खासकर आपके रिजल्ट संबंधित और आपकी कट ऑफ संबंधित वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, 100% सही और सटीक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर भर्ती बोर्ड ने ऐसा क्या कह दिया है कि जिसका लेकर एक बहुत बड़ी एक अपडेट हो सकती है। क्योंकि जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के अभ्यर्थियों के बीच। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी पाए जा रहे हैं जो कि इन दोनों एग्ज़ाम्स को दिए हुए हैं। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहा हूँ कि जिन भी कैंडिडेट्स जिनका जिस पोस्ट के लिए ज़्यादा मार्क्स बन रहे हो, जिन्होंने इसमें कॉमन एग्ज़ाम दे रखा है, यानी कि जिनका वर्कशॉप स्टाफ में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर हेड ऑपरेटर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर इन दोनों में ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो किसी एक पोस्ट को पहले से ही प्रेफर कर लें और उसी के ही प्रोसेस को आगे बढ़वाएं। अन्यथा काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि अगर ये चीज़ कॉमन है तो जिसका हेड ऑपरेटर में अच्छे मार्क्स आए होंगे उसका वर्कशॉप में तो अच्छे मार्क्स आने तय। तो अगर किसी को हेड ऑपरेटर मिल रहा है तो वो हेड ऑपरेटर ही चूज़ कर ले, वर्कशॉप स्टाफ छोड़ दे, ताकि इसमें पोस्ट भी कम है। टोटल 120 पोस्ट पर ये भर्ती है, अन्य अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिल सके। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिनका दोनों में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। फिलहाल बात करेंगे कि ये चीज़ें पाई गई हैं कि इन दोनों में ही ज़्यादातर कॉमन अभ्यर्थी पाए गए हैं। बाकी अन्य भर्तियों के भी कॉमन हैं, यानी कि जिन्होंने असिस्टेंट में डाल रखा है वो भी आपको वर्कशॉप स्टाफ में मिलेंगे, या फिर जिनके पास बीटेक की डिग्री थी और वो असिस्टेंट ऑपरेटर में अप्लाई किए हैं तो उन्होंने भी हेड ऑपरेटर में, डिप्लोमा की जिनके पास डिग्री थी तो उन्होंने भी हेड ऑपरेटर में अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मामला फंस रहा है वो यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, लगभग से सबसे ज़्यादा तो इन दोनों में ही कॉमन पाए गए हैं। 50% तक लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं, क्योंकि इन दोनों के जो फॉर्म पढ़ने की जो कैपेसिटी है, हेड ऑपरेटर में 76,000 है और वर्कशॉप स्टाफ में 73,000। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये लगभग सेम है। तो ऐसा ज़्यादा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों में अभ्यर्थियों की संख्या कॉमन है। फिलहाल 50% का अनुमान लगाया गया है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब उसके बाद जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि क्या रहेगी कट ऑफ, तो कट ऑफ को लेकर मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि कट ऑफ की बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। मैं तो यूँ बात करूं तो सैकड़ों वीडियोस बन चुकी हैं और सभी वीडियो को मैंने देखा है। और उन सभी वीडियो को देखने के बाद अगर मैं बात करता हूं कि क्या रहेगी कट ऑफ, तो ये बात तो अभी से ही तय है कि वर्कशॉप की सबसे ज़्यादा रहेगी, पोस्ट कम है और वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हेड ऑपरेटर में डाल रखा है, तो वर्कशॉप की कट ऑफ तो सबसे हाई रहनी है। और थर्ड नंबर पे आएगी सबसे कम किसकी कट ऑफ, तो वो रहेगी हेड ऑपरेटर की। बीच में है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक अनुमानित चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। मगर हाँ, किसी का अगर सिलेक्शन की बात करता हूँ कि अगर वो फिजिकल में किसी प्रकार से भी अगर वो जाना चाह रहा है तो वो अभी से कितना एक्सपेक्ट मान के चले, तो अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन हमेशा कम ही होती है, रियलिटी कुछ और आती है। कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, मतलब कभी मान लो एक बीच में कोई एक आंकड़ा है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो कभी इससे कम की रहती है या फिर कभी इससे ज़्यादा, सटीक तो हो ही नहीं सकती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो दोनों पहलू हैं इसमें। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बताई गई है, 135 क्वेश्चन तक बताए गए हैं किसमें, वर्कशॉप में, और मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। और मिनिमम बताया गया है, आपको पता है कि मिनिमम भी बताने वाले बताए हैं कि 260 आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो 260 तो नहीं जा सकती, क्योंकि इसका तो कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है और अभ्यर्थियों ने अच्छे खासे क्वेश्चन किए हुए हैं। और ना ही 135 जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो आखिर जा कितनी सकती है, तो मैं कॉमन सी अगर चीज़ बता दूं तो भाई ये बात जान लो कि किसी भी हालत में 300 मार्क्स से कम तो नहीं रहने वाली। जनरल की बात मैं बता रहा हूँ। अगर मैं अन्य की बात कर लेता हूँ कि अन्य कैटेगरी वाइज अगर बात करता हूँ तो 5-5 मार्क्स अगर आप कम करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। बाकी अन्य में देखा गया है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में सेम ही कट ऑफ ज़्यादातर देखने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल जो भी रिजल्ट्स जारी हुए हैं उन सभी में ये चीज़ देखने को मिली है। तो यही कहना चाहूँगा कि जिनके भी मार्क्स 300 प्लस हैं तो वो अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। बाकी जितनी भी वीडियोज़ मैंने देखी हैं उन सभी का एक मैं एनालिसिस अगर मैं आपको बताऊँ तो यही आ रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहें। और रही बात रिज़ल्ट की, तो दोस्तों आप ये बात जान लें कि रिज़ल्ट जो आपका है वो ये बात तो तय है कि होली के बाद आपका अनाउंस हो जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं हैप्पी होली कह रहा हूँ। होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से होली खेलें और अपनी पढ़ाई और अपने फिजिकल पे भी ध्यान दें। तो यहाँ पर जो
रिज़ल्ट की बात है दोस्तों, ये ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि सारी चीज़ें, सारे काम डन हो चुके हैं। और जिनका भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि आचार संहिता से भर्ती जो है प्रभावित होगी, तो आचार संहिता से आपने देखा कितने सारे रिजल्ट अनाउंस हो गए, आयोग के द्वारा भी रिजल्ट जारी किए गए हैं और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो ये किसी प्रकार से भी कोई भी तरह से ये प्रभावित नहीं होगा। आपका काम पूरी तरह से डन हो चुका है। भर्ती बोर्ड में एक अन्य काम भी चल रहा था जिसको आपने देखा कि वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, वो एक डिपार्टमेंटल कुछ प्रोसेस था। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर बात करता हूँ तो रेडियो संवर्गीय की भर्ती का पूरा काम डन है और होली के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ पॉसिबल है कि ये मार्च में ही देखने को मिल जाए, यानी 31 तारीख तक का ये महीना है, तो 31 मार्च तक भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये मार्च में ना आ पाया किसी कारणवश, टेक्निकल इशूज़ या अन्य तरीके से या छुट्टियों के माध्यम से, तो ये आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक, ये 100% तय है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक आपका रिजल्ट का महीना होगा, मतलब रिजल्ट का हफ्ता होगा। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें और जितने भी अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूज़न है उन सभी का कन्फ्यूज़न उम्मीद करता हूँ दूर हो चुका होगा। लेकिन इस चीज़ में आप पहले डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है, एक ही पोस्ट के लिए प्रेफर करें, अन्यथा बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस भर्ती से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।